हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के अंतर्गत जो पादप हार्मोन्स होते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आता है पादप हार्मोन, इससे कई प्रश्न बनते हैं। रेलवे, एसएससी और अन्य जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे कई बार इस प्रकार के प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप एक ही इसी वीडियो से पादप हार्मोन्स के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम में बिल्कुल डिटेल में क्लासेस कराए जाते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो को देख लें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो आप ऐसे ही वापस जा सकते हैं वीडियो को बिना देखे हुए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, पहला पॉइंट कहता है पादप हार्मोन का सबसे पहला नंबर आता है। इसमें 7 हार्मोन का जिक्र किया गया है, 7 हार्मोन का चर्चा किया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर में दिया गया है ऑक्सिन हार्मोन। 1880 में इसे डार्विन के द्वारा खोजा गया था। तो इस कितने प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पूछा जा सकता है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी। तो 1880 में डार्विन के द्वारा की गई थी। और यह हार्मोन जो है वो पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो ये भी कई बार इस प्रकार के भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जो और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सिन हार्मोन के अंतर्गत और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। यानी पौधे में कितनी वृद्धि होनी चाहिए इसका नियंत्रण ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए इसे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। यह पत्तियों एवं फूलों को झड़ना भी नियंत्रित करता है। यानी समय समय पर पत्तियां और फूल झड़ते हैं पौधों में, पेड़ पौधे से, तो इसका नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जाता है, ऑक्सिन के द्वारा। तो ऑक्सिन हार्मोन का और एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है, फूल एवं पत्तियों का झड़ना नियंत्रित करता है इस हार्मोन के द्वारा। ऑक्सिन हार्मोन खरपतवार को भी नष्ट करता है। खरपतवार काफी खराब माना जाता है पेड़ पौधे के लिए, पत्तियों को भी नष्ट कर देते हैं। तो खरपतवार ऑक्सिन हार्मोन खरपतवार को भी नष्ट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर ले। बॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसमें ये छूट चुका था इसलिए हमने बॉक्स बना करके दे दिया स्पेशल। अनिषेक फल के विकास में सहायक है। अनिषेक फल क्या किसे कहा जाता है इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। अनिषेक फल उस फल को कहते हैं जिसमें बीज रहित फल को, मूल रूप से हम कह सकते हैं बीज रहित फल को अनिषेक फल कहते हैं। तो उन फलों के विकास में सहायक है ऑक्सिन हार्मोन। अनिषेक फल के 1-2 उदाहरण हैं, जैसे अंगूर है, एप्पल है, और भी कई प्रकार के उदाहरण, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अनिषेक फल के विकास में सहायक है ऑक्सिन हार्मोन, इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन का दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हार्मोन के बारे में कहा जाता है कि 1926 में इसे जापान के एक महान वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा की गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि महान वैज्ञानिक कुरोसावा किस देश के रहने वाले थे। तो जापान के, और इसके खोज जिब्रेलिन्स का खोज 1926 में किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है। जिब्रेलिन्स के बारे में और एक पॉइंट दिया गया है कि यह बोने पौधे को लंबा करता है। तो जो पौधा बोना रह जाता है उसे लंबा करने का कार्य जिब्रेलिन्स का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फूल बनने में मदद करता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन एक अलग होता है, फूल बनने में मदद करता है जिब्रेलिन्स, इसे आप याद कर लें। फूल बनने में मदद करता है। और यह बीजों में, यह जिब्रेलिन्स का और एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है कि यह बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। यानी बीज के ऊपर में जो कवर होता है उसे भंग करता है। बीज के ऊपर का जो कवर होता है उसे भंग करता है। अंकुरित के लिए प्रेरित करता है, यानी अंकुर बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। कौन? जिब्रेलिन्स हार्मोन, इसे आप याद कर ले। यह कवक से निकाले जाते हैं, यानी यह जिब्रेलिन्स हार्मोन कवक से भी निकाले जाते हैं, इसे आप याद कर ले। यह कवक से भी निकाले जाते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन कवक से भी निकाला जाता है। तो ये जिब्रेलिन्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है पादप हार्मोन का। साइटोकाइनिन का खोज की अगर हम चर्चा करें तो मिलर के द्वारा 1955 में खोजा गया था और इसका नामकरण लिथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो साइटोकाइनिन का खोज 1955 में मिलर के द्वारा और नामकरण लिथाम के द्वारा किया गया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन्स के साथ मिलकर कार्य करता है। तो ये
ये हार्मोन, इस हार्मोन के बारे में अगर हम कहें तो प्रीवियस ईयर में रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो लास्ट एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, इसमें साइटोकाइनिन से कम 50 शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछे गए हैं साइटोकाइनिन से। तो इन 4-5 लाइनों को आप बढ़िया से देखें, ठीक से देखें, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। साइटोकाइनिन का खोज मिलर के द्वारा किया गया, 1955 में नामकरण लिथाम के द्वारा किया गया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करता है, कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सीरीज का, अगर आज के पूरे सेशन का अगर हम चर्चा करें तो साइटोकाइनिन का सबसे महत्वपूर्ण जो ये लाइन है, कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है कौन? साइटोकाइनिन। इसे आप याद कर ले। और जीर्णता को भी रोकता है साइटोकाइनिन। तो इसके अनेक कार्य है, और एक है आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो साइटोकाइनिन भी पौधे को लंबा करता है। तो साइटोकाइनिन भी पौधे को लंबा करता है। इसका अर्थ है कि और कोई ऐसा हार्मोन है जो पौधे को लंबा करता है? तो हमने पहले ही चर्चा किया कि जिबरेलिन्स हार्मोन पौधे को लंबा करता है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन कौन होता है, तो जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन कभी एक साथ ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, इसे आप याद कर लें। तो यह भी पौधे को लंबा करता है साइटोकाइनिन। सेशन का चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट कहता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसे ABA एसिड भी कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड को ABA एसिड भी कहा जाता है। यह पुष्पन में बाधक है। यह एक ऐसा अम्ल प्रकार का जो ये हार्मोन है, तो यह पुष्पन में बाधक है, यानी फूल खिलाने में यह रोकता है, फूल खिलने से यह रोकता है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक एसिड के बारे में हम चर्चा करें तो यह ABA एसिड भी कहा जाता है इसे। यह पुष्पन में बाधक होता है। सेशन का 5वां पॉइंट लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एथिलीन। बर्ग ने 1962 में इसे हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया। तो आपको बताते चले कि एथिलीन एक गैसीय रूप का हार्मोन है जिसे हार्मोन के रूप में प्रमाण किया 1962 में बर्ग ने। फल पकाने में सहायक है, यानी फल को पकाने में सहायता प्रदान करता है एथिलीन। ये प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से अगर पूछा जाए तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जैसे आम हो और भी केला वगैरह होते हैं, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किसका प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है। इसे याद कर ले, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग होता है और प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग होता है। इसे याद कर ले। एथिलीन एक गैसीय रूप में हार्मोन है, इसे भी आप याद कर ले। एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। फ्लोरोजिन्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट लेते हैं, फ्लोरोजिन्स। तो यह पत्ती में बनता है। तो फ्लोरोजिन्स नामक हार्मोन पत्ती में बनता है, लेकिन इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फ्लोरोजिन्स होता है, इसे याद कर ले। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और संभावना है आगे भी पूछे जाने की। सेशन का अंतिम पॉइंट है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन नामक हार्मोन घायल कोशिकाओं को पुनः निर्मित करता है, यानी रिपेयर करने का कार्य करता है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है और ट्राउमेटिन नामक एक हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कोई पेड़ पौधा किसी जख्म से ग्रसित हो जाता है, यानी किसी पत्थर से या अन्य किसी औजार से जब इसे मार दिया जाता है तो घायल हो जाता है, तो उसे ट्राउमेटिन नामक जो हार्मोन होता है उसे रिपेयर करने का कार्य करता है ट्राउमेटिन नामक हार्मोन। इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पौधे के जख्मों को भरता है, यानी उसे रिपेयर करने का कार्य करता है ट्राउमेटिन हार्मोन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पादप हार्मोन का आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा दोस्तों? कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार की आपको अगर कहीं त्रुटि लगे तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।